So good evening, beta. Today we will learn calculation of the amount of consumable item which are entered in debit side of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी एंड बैलेंस शीट जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमें डिटरमाइन करनी होगी कि कंज्यूमेबल आइटम की कौन सी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं और कौन से अमाउंट बैलेंस शीट में शो करते हैं. कंज्यूमेबल आइटम मीन्स ऐसे आइटम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करता है उन सभी को बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम, लाइक स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, है ना, एट्सेट्रा. ओके, सो कंज्यूमेबल आइटम के जो भी क्वेश्चन हैं उनको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नोट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट वन, व्हेन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम गिवन इन क्वेश्चन. इट मीन्स जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, क्लोजिंग स्टॉक इट मीन्स कंज्यूमेबल आइटम ऑफ वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, एंड नेट परचेज और परचेज अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो फिर कंज्यूमेबल आइटम की कौन सी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे और कौन कौन सी अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. सो नीचे गिवन है ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट परचेज माइनस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग बैलेंस में नेट परचेज की अमाउंट को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को. सो जो भी अमाउंट आपकी डिटरमाइन होगी इट्स अमाउंट एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एंटर्ड इन असेट साइड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड डिटरमाइन करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद करेंट ईयर की बैलेंस शीट इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो कंज्यूमेबल आइटम के जो भी ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस होंगे उनको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो आउट करेंगे. क्लियर ये बात? ओके, नेक्स्ट नोट देखते हैं. नेक्स्ट नोट इट मीन्स सेकेंड नोट. जब भी क्वेश्चन में आपको अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर गिवन है क्वेश्चन में और कैश परचेज गिवन है तो कैश परचेज को ही अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम एज्यूम कर लेते हैं. सो अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम क्या क्या ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं देखिए. ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. जहाँ भी प्रीवियस ईयर नोट में गिवन है इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर. बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दिया हो या प्रीवियस ईयर, मीनिंग सिमिलर होता है. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम प्लस करते हैं एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम फॉर प्रीवियस ईयर, ये भी ऐड करेंगे. क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एंड ऑफ द ईयर, ये तीन ट्रांजेक्शन प्लस करेंगे अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर में. और लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन करेंट ईयर लेस एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स करेंट ईयर,
and less creditor for consumable item of previous year, it means beginning of year. सो अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम जब भी क्वेश्चन में गिवन हो, ये 3 ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे और लास्ट की 3 ट्रांजेक्शन लेस करेंगे। जो भी अमाउंट आपको फाइंड आउट होगा वो होगी कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर, और ये अमाउंट जो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगी, इस अमाउंट को आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है? ओके। और ओपनिंग बैलेंस जो भी कंज्यूमेबल आइटम का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो भी गिवन है कंज्यूमेबल आइटम का वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो लास्ट में एक नोट गिवन है, ए व्हेन अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम गिवन इन क्वेश्चन। अगर कंज्यूमेबल आइटम का कितना अमाउंट पे किया है आपने, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन है, तो फिर आप क्वेश्चन करने के लिए ये वाला नोट यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके। ये है आपका थर्ड नोट। जब क्वेश्चन में परचेज की अमाउंट गिवन नहीं है और आपको परचेज ऑफ कंज्यूमेबल की अमाउंट डिटरमाइन करनी है, तो फर्स्ट वन क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या क्या डेबिट साइड आता है, क्या क्या क्रेडिट साइड, वो देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट वन बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में आप जो शो करेंगे वो होंगे आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स, और 2 बैलेंस सीडी लास्ट में जो शो करेंगे वो आपके क्रेडिटर होंगे एंड ऑफ द ईयर के। सो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स से स्टार्ट करेंगे। डेबिट साइड क्या क्या आएगा? 2 बैलेंस बीडी अमाउंट पेड या एडवांस पेड फॉर प्रीवियस ईयर। 2 बैंक अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये अमाउंट किसको पे की गई है? क्रेडिटर को। तो 2 बैलेंस बीडी में अमाउंट पेड फॉर प्रीवियस ईयर, 2 बैंक अकाउंट अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, 2 क्रेडिटर्स। क्लियर है गया? चलिए लास्ट में 2 बैलेंस सीडी, इट मीन्स क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये 3 आइटम डेबिट साइड आएंगे बेटा आपके। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे आप ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओके। क्रेडिट साइड लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में बाय बैलेंस 2 बैलेंस बीडी में कौन सी अमाउंट आई थी बेटा? एडवांस पेड फॉर प्रीवियस ईयर। तो बाय बैलेंस सीडी में आएगा एडवांस पेड इन करेंट ईयर। तो 3 ट्रांजेक्शन डेबिट साइड और 2 ट्रांजेक्शन बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बाय बैलेंस सीडी एडवांस पेड इन करेंट ईयर। एडवांस किसको पे करते हैं? क्रेडिटर्स को, गुड्स के लिए कोई भी अमाउंट। ठीक है। डिफरेंस की अमाउंट जो भी आएगी ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा आपका वो होगी अमाउंट ऑफ परचेज। और अमाउंट ऑफ परचेज जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर कंज्यूमेबल आइटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस प्लस दिस वन परचेज लेस क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल एंड क्लोजिंग बैलेंस। जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट होगी आपकी कंज्यूमेबल आइटम की, विच आर एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अभी आप नोट देखिए नीचे। फर्स्ट नोट जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर गिवन नहीं है, सेकंड नोट जो दिया था मैंने आपको, है ना, सेकंड नोट बताया था कि अगर अमाउंट पेड कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर नहीं है तो कैश परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसी को एज्यूम कर लेते हैं अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर। सो ए नोट वही लिखा हुआ है, व्हेन कैश परचेज गिवन इन क्वेश्चन
and amount paid are not given in question, at that time amount of cash purchase assumed as amount paid for consumable item. तो कैश परचेज को ही हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम. क्लियर है, ये सेकंड नोट के लिए यूज होगा बेटा. बी नोट देखिए आप ध्यान से. व्हेन अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम एंड कैश परचेज गिवन इन क्वेश्चन. अगर अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम और कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है एंड अमाउंट ऑफ कैश परचेज लेस देन अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम, और कैश परचेज की अमाउंट है वो लेस है यानी कम है किससे, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम से. इन इट्स कंडीशन वी आर प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट. ये क्रेडिटर अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है, तो ये क्रेडिटर अकाउंट किस कंडीशन में हम प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जब क्वेश्चन में कैश परचेज की अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम से कम होती है. कैश परचेज भी दिया है और अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम भी गिवन है, और कंज्यूमेबल आइटम जो पेड किया है आपने अमाउंट, वो पेड अमाउंट जो भी किया कंज्यूमेबल आइटम का वो कैश परचेज से ज़्यादा है. इट मीन्स व्हेन कैश परचेज लेस देन अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम, उन कंडीशन में हम क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. और क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ परचेज. इट मीन्स ये होगा आपका क्रेडिट परचेज. कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट परचेज यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, और कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज और नेट परचेज. क्लियर है, ओके. तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स नोट्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे. कैसे कैसे होंगे, किस क्वेश्चन में कौन कौन सा नोट फॉलो करेंगे, आप थोड़ा देखते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 25. On the basis of information given below, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 2020. Clear? Okay. तो फर्स्ट वन क्वेश्चन में दिया बेटा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, डेट दिया हुआ 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 20. तो 1 अप्रैल 19 का स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया 1,75,750. तो ये आपका है ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. और 1,44,650 जो दिया हुआ है वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक. ओके. सेकेंड, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया है, तो 15,06,900 के ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और 18,20,700 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं. तो फिर नीचे गिवन है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 वर ₹60,80,700. फर्स्ट नोट मैंने आपको बताया था, when purchase amount given in question, at that time amount of consumable item, calculate opening stock, it means opening balance plus purchase less closing balance. तो ऐसे ही किया हुआ है. फर्स्ट वन ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा 1,75,750. तो दिस वन ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज अमाउंट 60,80,700. तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस क्लोजिंग बैलेंस. तो जो भी अमाउंट आएगी आपकी, तो दिस अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. नोट वाइज क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखें किस क्वेश्चन में कौन सा नोट फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें नोट नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि परचेज की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में. तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स दिया नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो माइनस कर दिया अमाउंट. जो भी अमाउंट शो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. और ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड.
क्लियर है बेटा? ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अमाउंट कौन कौन सी दी हुई है, हम किस नोट से इसको फॉलो करेंगे क्वेश्चन को पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन गिवन है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन गिवन है। तो नेक्स्ट इसको करेंगे हम सेकंड वाले नोट के अनुसार। सेकंड वाले नोट के अकॉर्डिंग क्यों करेंगे वो समझिए ध्यान से। एक थर्ड नोट के बाद नोट नंबर ए लिखा हुआ है आपके पास। नोट नंबर ए में मैंने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन हो, व्हेन कैश परचेज गिवन इन क्वेश्चन एंड amount paid for consumable item not given in question, so at that time amount of cash purchase assumed as amount paid for consumable item. तो this one amount paid for consumable item, तो फर्स्ट वन सेकंड नोट में यही है। यहाँ मैंने कैश परचेज ऑफ मेडिसिन शो किया है, इसको आप अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नोट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्लस होना है क्या क्या माइनस होना है वही प्लस माइनस होगा। तो फर्स्ट वन दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये प्लस में आएगा आइटम। सेकंड वन ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस में आते हैं बेटा। उसके बाद कैश परचेज तो स्टार्टिंग में हो ही गया। फोर्थ वन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऐड होगा। तो सेकंड नोट जो मैंने आपको किया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्यों करेंगे वो समझिए ध्यान से। जब भी क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन होता है तो उसको हम अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम एज्यूम कर लेते हैं, और अमाउंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम गिवन होता है तो फिर आपको नोट नंबर सेकंड के थ्रू क्वेश्चन करेंगे। तो ये है अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम, इट मीन्स कैश परचेज। इसमें ऐड किया है हमने बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन ऐड किया। 1 लाख प्लस 1,30,000 230 हुआ। 3 लाख प्लस 230 कितना अमाउंट आया आपका 530। लेस किया बेटा ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 90,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। तो लेस आइटम कितना हुआ 2,40,000। तो 530 लेस 240 इज इक्वल टू 2,90,000 इट्स अमाउंट to be consumed of medicine, so it is entered in debit side of income and expenditure account. Clear है? So this one question number 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा टोटल 3 कंडीशंस हैं। देखते हैं किन किन कंडीशन में कौन कौन से रूल हम फॉलो करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट नोट से करेंगे या सेकेंड नोट से क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹5400। अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम जब भी गिवन होता है क्वेश्चन में हम नोट नंबर 2 के थ्रू क्वेश्चन करते हैं, और नोट नंबर 2 में किन ट्रांजेक्शन को प्लस करना है किन को माइनस वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो देख लीजिए ध्यान से आगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड 31 मार्च 2020, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। सो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है 5400 एंड लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 250। लेस किया जो भी अमाउंट आया 5150 इट्स अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, सो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। क्लियर है? ओके, अभी सेकेंड कंडीशन देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019, इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है कंज्यूमेबल आइटम का बेटा। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट कितना किया है आपने
5,400 एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड 31 मार्च 2020. इट मीन्स ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. सो फर्स्ट वन पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट मेड दिया हुआ है. इट मीन्स आप नोट नंबर सेकंड ही यूज़ करेंगे. तो देख लीजिए ध्यान से, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है 5400. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या करेंगे माइनस. तो 5400 प्लस 1500 लेस क्लोजिंग स्टॉक 250, रिमेनिंग अमाउंट 6650 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड इन द हेड ऑफ कंज्यूमेबल स्टेशनरी और स्टेशनरी. क्लियर है. तो ये था आपका सेकंड नोट. अभी बात करते हैं हम थर्ड केस की. 27 नंबर क्वेश्चन में 3 पॉइंट हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है. थर्ड पॉइंट देखिए. सो थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इन टी.एस. ग्रेवाल. स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2019. इट मीन्स ये आपका ओपनिंग स्टॉक है. क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019. ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं ये आपके. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. अमाउंट पे कितना किया है आपने 5400. एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2020. इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. सो फर्स्ट वन अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. नोट नंबर सेकंड ही यूज़ हो रहा है अभी इसमें 5400. क्लियर है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस करते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग वाले माइनस करेंगे और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा. सो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. क्लियर है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27. तो ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और अभी कर दूंगा. आगे क्वेश्चन भी कर देंगे. नोट सारे मैंने फॉलो करा दिए हैं. जो लाइव क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पर भी उनको डाल देता हूँ. अगेन उनको आप देख लीजिएगा और ये सारा मटेरियल जो होता है वो क्लिप के थ्रू मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ. थैंक यू बेटा.